नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी एक जानकारी है। और आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, किसी का कमेंट्स आया था कुलदेवी के बारे में कि कैसे पता करें, और उन्होंने अपना जो गोत्र है वो चौहान बताया असल में। तो बहुत सारे चौहान जो हैं जो कमेंट्स देते हैं कुछ हैं, तो इसलिए तो अब जो चौहान जिनका गोत्र बताया उन्होंने चौहान, तो गोत्र चौहान जो बहुत लोगों में है, मतलब बहुत सारी असंख्य कास्टों में है। तो मैं जो बताता हूँ उसकी इसलिए कि अलग अलग जिन लोगों के जो जो निकले हैं वो बताता हूँ मैं आपको। तो आज मैं किसी का बताता हूँ आपको। तो किसी ने, यानी पुराने टाइम में जो भगत होते हैं उनमें से किसी ने बोला था कि उनके किसी दादा परदादा बोल के गए होंगे उन्हें कि हमारे यहाँ मतलब जो है 2.5 प्याला जो शराब चढ़ता था, यानी जो प्याला होता 2.5 चढ़ता था, वो क्या करते थे कि 2.5 प्याला चढ़ता, वो दादा परदादा बता के गया है। और ये नहीं बताया किसका है असल में, कि काली माई का है किसका है किसका है। तो क्योंकि काली माई का आप देखेंगे कहीं भी नहीं है इस तरीके से, तो अब वो इसी चक्कर में थे। फिर बाद में उनको जो सपना आया, मैं सपने के ज़रिए बता रहा हूँ, क्योंकि फिर उन्होंने उसको पक्का कर लिया। उस बात कुछ दिन के बाद, समय तो लगता है, और तंत्र प्रयोग भी हो रहे थे उन पर कुछ ना कुछ, पर उन्हें पता ही नहीं था असल में कौन है क्या है। तो बाद में उनको, और वो भी एससी के हैं, क्योंकि मैं कास्ट बताता नहीं किसी की, तो ऐसा ना समझे कि आपकी ये कास्ट है तो ये नहीं हो सकती, वो होती हैं। तो पुराने टाइम में, तो जिनकी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, तो उनको सपना आया कि कोई देवी का मंदिर है और वहीं बराबर से झरना बह रहा है, मतलब ऊपर से। अब आप ऐसा ढूंढ ही नहीं सकते, झरना आ रहा है और मंदिर है, तो उनकी समझ में नहीं आया कि ये क्या चक्कर है क्या नहीं है, तो कोई बात नहीं। फिर उनके घर में कोई ऐसी समस्या बनी, किसी बच्चे की थोड़ी सी तबीयत डाउन सी हो गई जैसे, तो दवाई दवाई ले ली उन्होंने, कुछ करा, तो लेटे हुए थे, मतलब आधी नींद में आधे उसमें। तब उन्हें जो माता हैं राजस्थान में सीकर में जीण भवानी, उनके दर्शन हुए। और उन्होंने बोला उनसे, जीण भवानी ने, कि क्योंकि वो एससी में आ गए थे असल में, वो चौहान जो होते हैं वो नहीं थे, वो एससी में आ गए थे, मतलब थे गोत्र चौहान लगता है उनका। तो इसलिए वो मान नहीं रहे थे कि अब हम चौहान ही नहीं है तो गोत्र चौहान है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि हमारी नहीं होगी, ऐसा भी मानते हैं बहुत सारे एससी के लोग। और वो फिर इसी निम्न श्रेणी में रह जाते हैं। तो मैं वो बताने की कोशिश करूँगा। तो उन्होंने बोला कि बच्चा सही हो जाएगा अभी, और सुबह ये खूब मतलब घूमेगा आराम से, और हमारी कृपा से, क्योंकि मैं कुल देवी हूँ तुम्हारी। और उन्होंने बोला कि मैं चौहान की बेटी हूँ, यानी जो गोत्र होता है चौहान गोत्र की देवी हूँ मैं, कहने का मतलब, क्योंकि चौहानों की बेटी हैं वो, पुरानी 8वीं 7वीं शताब्दी की हैं, बहुत पुरानी। तो जितने भी चौहान हुए होंगे वो उनको मानेंगे, क्योंकि जो भी देवी जिस गोत्र की होती है उसी गोत्र लगता चला आता है नीचे तक। चाहे फिर नीचे आके वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान बन गए हो, कुछ बन गए हो, देवी वही रहती है। वो अलग बात है कि माने ना माने, ये बात बिल्कुल पैटर्न बात है जो मैं बता रहा हूँ, आपको कोई बताएगा नहीं। और अगर राजस्थान वगैरह में जाके या कहीं यूपी में भी किसी बुजुर्ग से पूछेंगे तो वो भी इस बात को सत्य बताएंगे कि हाँ ये सही बात है, ऐसा होता है। क्योंकि वहाँ से लोग निकल के आ गए, सीकर के आसपास रहते होंगे, जो राजा होंगे वहाँ के चौहान, उनकी जो जनता होगी वो भी उसी को मानती होगी, चाहे वो किसी भी कास्ट में हो, कहने का मतलब, क्योंकि वो देवी उस राज्य की रक्षा कर रही है। तो सारे राजा जो होगा वहाँ का मैन वो मानेगा, जब राजा मानेगा तो प्रजा को मानना पड़ता है, क्योंकि उनकी जो सुख समृद्धि है वही देवी करेगी। फिर वहाँ से जब लड़ाई हुई, वो राजा हार गया, मान लो कुछ हो गया, किले बर्बाद हो गए, तो वो सब वहाँ से भग छूटे इधर उधर को कहीं कहीं, और जिसको जहाँ सही लगा, सहारा मिला, वो वहाँ रह गया। ऐसे कोई यूपी आ गया, कोई मध्य प्रदेश चला, कोई महाराष्ट्र चला गया, कोई गलत, ऐसे बट गए लोग। तो जहाँ चले गए वहाँ की संस्कृति उन्होंने ले ली, वहीं का देवता वो पूजने लगे। ऐसे जैसे किसी ने बताया इस देवता का कमाल है, तो वो भी करने लगे कमाल के चक्कर में। और करते करते उनके बच्चे हुए, बच्चों के बच्चे हुए, बच्चे भूल गए कि ऊपर से क्या था, नीचे आके क्या हो गया। तो ऐसा भी होता है। तो मैं जो कोशिश कर रहा हूँ, तो जीर्ण भवानी उनको पता लगी बाद में, सपने की जब उन्होंने देखा कि चमत्कार दिखा दिया, फिर एक आध बार और उन्होंने जीर्ण भवानी का नाम लिया और वो काम बना। फिर वो उसकी लौंग धूप वगैरह जो होती है प्रसाद करने लगे। तो उससे पहले मैं एक बात और बताऊँ, तो उन्होंने फिर, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के थे, तो उन्होंने खादराबादी कालका से जो ये बता रहे हैं तारबूजा ली। तो तारबूजा में भी निकल गया, खादराबादी कालका ने बोला कि मैं तुम्हारी मतलब कुल देवी नहीं हूँ, मैं अगवानी देवी हूँ, यानी जब भी तुम्हारे पर कोई भी दिक्कत आएगी, संकट आएगा, मैं पहले आऊँगी। पहले आने का मतलब अगवानी देवी हूँ मैं आऊँगी, उसके बाद देवता आता है पीछे, यानी कि मेरे को याद करोगे। तो अगवानी देवी वो होती है कि एक लड़ाई का सेनापति मान लो, एक राजा अलग होता है, आप समझेंगे, आप राजा अलग होता है और सेनापति जो होता है वो ऑर्डर देता है, कमांड देता है लड़ने के लिए, तो वो खादराबादी काल का होती है। और कुल देवी हो गई जीर्ण माता,
ये बिल्कुल पैटर्न बात है, इस तरीके से होता है। क्योंकि जो कुलदेवी होती है बार बार नहीं छेड़ेंगे आप उसको, अगवानी को छेड़ेंगे। अगर आपके ऊपर शत्रु हमला कर रहा है तो अगवानी देवी है वो चलेगी लेके अपने साथ, जो भी शक्ति भेजेंगे आप। तो धन्यवाद, आपने सुना। अच्छा लगे सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें इसमें, ताकि हमारा मोटिवेशन बनता है इससे कि हाँ लोग देख रहे हैं। और कोई भी आपके रिश्तेदार हों उनको भी मतलब वीडियो शेयर ज़्यादा करें, क्योंकि शेयर करने से क्या हो सकता है आपको ज़रूरत ना हो उतनी, और उन लोगों को इसकी ज़रूरत हो और वो ढूंढ रहे हों, हो सकता है आपसे भी गुप्त रख रहे हों, कोई चीज़ पूछना चाह रहे हों। तो इन वीडियो से उनको शेयर करें ताकि उनके पास भी ये जानकारी मिले और वो भी फिर डायरेक्ट देखें इन वीडियो को और उनको जानकारी मिले और हो सकता है उनको कुछ भला भी हो। धन्यवाद, आपने वीडियो देखा इसके लिए।